नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 2026 के कंप्लायंस सर्वाइवल गाइड के बारे में। देखिए, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 और जो अपडेटेड जीएसटी का पूरा ढांचा है वो अब सिर्फ कागजी प्रपोजल नहीं रहे हैं बल्कि एक हकीकत बन चुके हैं। जो भी व्यवसाय इन नए नियमों को हल्के में लेंगे उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए किसी भी बिजनेस ओनर के लिए इस नए टैक्स रिजीम को समझना और अपने कंप्लायंस को मैक्सिमाइज करना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को बचाए रखने की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। सिर्फ एक आंकड़ा जो पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है, 7 साल। जी हां, नए नियमों के तहत अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की जानबूझकर टैक्स चोरी या टैक्स इवेजन का कोई भी मामला सामने आता है तो अब सीधे 7 साल तक की कड़ी जेल का प्रावधान है। ये इस बात का एकदम साफ संकेत है कि कंप्लायंस अब सिर्फ सीए की फाइलिंग या कोई फाइनेंशियल खानापूर्ति नहीं रह गया है। ये सीधे तौर पर व्यवसाय के सर्वाइवल और उसकी कानूनी सुरक्षा का मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा है। पहला, जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा, इनकम टैक्स ऑडिट के नए नियम। तीसरा, पेनल्टी और अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन। और अंत में पिछली गलतियों को सुधारने के लिए एमनेस्टी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये वो 4 अहम पिलर्स हैं जिन पर फोकस करके किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जो है जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये किसी भी बिजनेस का डेली कंप्लायंस इंजन होता है। लेकिन आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी असल में है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एलिजिबल इनपुट टैक्स का वो क्रेडिट है जिसका सेल्फ असेसमेंट किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। इस जमा राशि का इस्तेमाल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए होता है। बिजनेस के लिए टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली समस्या को जड़ से खत्म करने और अपनी लागत वसूलने का ये सबसे प्राइमरी तरीका है। अब सबसे ज़रूरी बात आती है इसके इस्तेमाल की। कंप्लायंस फेलियर से बचने के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम बनाया गया है कि आईटीसी का इस्तेमाल किस अनिवार्य क्रम में होना चाहिए। सिस्टम में सबसे पहले आईजीएसटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना ही होगा। जब आईजीएसटी पूरी तरह खत्म हो जाए, सिर्फ तभी सीजीएसटी का नंबर आएगा और सबसे आखिर में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई इस ऑर्डर को तोड़ता है तो उसे सीधे तौर पर कंप्लायंस फेलियर माना जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और अब बात करते हैं उन डेडलाइंस की जिन्हें किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे अहम है 180 दिन का वेंडर पेमेंट रूल। अगर कोई बिजनेस अपने वेंडर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो जो आईटीसी क्लेम किया गया था उसे ब्याज के साथ अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वापस जोड़ना पड़ता है। इसके अलावा 30 नवंबर की इनवॉइस कट ऑफ और रूल 86B को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस रूल के मुताबिक अगर 50 लाख से ज़्यादा की मंथली टैक्सेबल सेल है तो आउटपुट टैक्स का कम से कम 1% नकद में जमा करना अनिवार्य है। चलिए जीएसटी के इस रूटीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट रूल्स। फाइनेंस बिल 2026 और इस नई टैक्स रिजीम को समझना किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। बिजनेस के लिए ये जानना बहुत क्रिटिकल है कि ऑडिट की नई सीमाएं क्या हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर भविष्य की रणनीतियों पर असर डालती हैं। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि कानूनी तौर पर किसे अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी है। बिजनेस के मामले में अगर ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है तो ऑडिट मैंडेटरी है। वहीं प्रोफेशन के मामले में ये लिमिट सीधे टैक्स बोर्ड द्वारा नोटिफाई की जाती है। अगर तय समय से पहले ऑडिट नहीं करवाया तो इसका सीधा मतलब है ऑटोमेटिक फीस और पेनल्टी को बुलावा देना। लेकिन यहाँ थोड़ी राहत की खबर भी है। ऑडिट के साथ साथ रिटर्न फाइल करने की बदली हुई तारीखों पर भी ध्यान देना चाहिए। नए प्रपोजल के तहत जिन व्यवसायों का ऑडिट होना ज़रूरी नहीं है उनके लिए जो आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई हुआ करती थी उसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त प्रपोज किया गया है। पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा। पेपरवर्क को सही से निपटाने के लिए ये समय काफ़ी मददगार साबित होगा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन। देखिए, कंप्लायंस न करने की फाइनेंशियल और लीगल कीमत अब पहले से कहीं ज्यादा है। कानून अब 2 चीजों के बीच एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग।
अंडर रिपोर्टिंग को एक ईमानदार भूल या कैलकुलेशन की गलती माना जा सकता है, जहां पेनल्टी थोड़ी कम है। लेकिन मिस रिपोर्टिंग, इसे इनकम छुपाने और जानबूझकर की गई टैक्स चोरी के रूप में देखा जाता है, और सेक्शन 43(9) के तहत इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा और क्रूशल पॉइंट क्या है? अगर मिस रिपोर्टिंग साबित हो गई तो जो टैक्स पेबल है उस पर पूरा 200% का भारी जुर्माना लगता है। बिल्कुल सही सुना, 200%। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, ये पेनल्टी इतनी बड़ी है कि ये एक झटके में किसी भी अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस को पूरी तरह से डीरेल कर सकती है। और सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, कुछ टेक्निकल गलतियों के लिए फिक्स्ड फ्लैट फीस भी तय कर दी गई हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन 447 के तहत अगर अकाउंटेंट की रिपोर्ट जमा नहीं की तो सीधा 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसी तरह सेक्शन 452 के तहत अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की फैसिलिटी नहीं दी गई तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का फाइन। ये टेक्निकल चूकें सीधे बिजनेस के मुनाफे को खा जाती हैं। तो इतने सारे कड़े नियमों और जुर्माने को देखने के बाद चलिए थोड़ा तनाव कम करते हैं। हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है एमनेस्टी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर पास्ट में कुछ गलतियां हुई भी हैं तो उन्हें सुरक्षित तरीके से सुधारने के लिए कुछ खास एमनेस्टी विंडोज यानी राहत की स्कीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नया सेक्शन 128A जो FI 17 से 20 तक के GST डिमांड नोटिस वाले टैक्स पेयर्स को राहत देता है। इसके अलावा फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 भी है। अगर सही समय पर इन लाइफलाइंस का इस्तेमाल किया जाए तो प्रोसिक्यूशन और भारी जुर्माने से पूरी तरह इम्यूनिटी यानी बचाव मिल सकता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सेक्शन 440 के तहत उस 200% वाले विनाशकारी जुर्माने को कम करने का एक लीगल मैकेनिज्म है। सबसे पहले अपना असेस्ड टैक्स और उस पर लगा ब्याज पूरा चुकाना होगा। उसके बाद पेनल्टी के बदले मिस रिपोर्टेड इनकम पर 120% एडिशनल टैक्स देना होगा। सुनने में 120% भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसा करते ही वो 200% वाली भारी पेनल्टी पूरी तरह से माफ़ हो जाती है। ये डैमेज कंट्रोल का एक बेहतरीन रास्ता है। तो अंत में इन सभी नए कानूनों, सख्त पेनल्टीज और इन लाइफलाइंस को समझने के बाद सोचने वाला सबसे बड़ा और इमीडिएट सवाल यही है, क्या आज की तारीख में बिजनेस 2026 के टैक्स ईयर के लिए पूरी तरह से कंप्लायंट और सुरक्षित है? इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि समय रहते अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का गहराई से रिव्यू किया जाए, ताकि किसी भी अप्रत्याशित और महंगे झटके से बचा जा सके। क्योंकि याद रखिए, बिजनेस में सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है।